हेलो गाइस, पिछली वीडियो में हमने पंचविध कसाय कल्पना पढ़ी थी और उसके बाद हमने स्वरस पढ़ा था। तो उसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी कि जो पंचविध कसाय कल्पना है वो चरक निधि है, ठीक है। लेकिन जो सुश्रुत हैं उन्होंने पंचविध कसाय कल्पना के साथ साथ मतलब उन्होंने 6 कल्पनाएं दी हैं। उन्होंने एक क्षीर को ऐड ऑन कर दिया है, ठीक है। तो मतलब क्षीर, रस, कल्क, श्रित, सित और फांट हो जाएगा। और वहीं अगर काश्यप जी का देखा जाए तो काश्यप जी ने 7 कल्पनाएं दी हैं। उन्होंने एक अभिसव को ऐड कर दिया है, मतलब ये 6 तो रहेगा ही प्लस अभिसव, ठीक है। अभिसव मतलब कि संधान करना को उन्होंने इन 7 को बेसिक माना है और सुश्रुत ने एक क्षीर कल्पना को एड ऑन किया है। तो ये मैं आपको बताना भूल गई थी पिछली वीडियो में, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ कि इसको एड ऑन कर लीजिएगा आप। अब कल्क, तो कल्क मेनली क्या है? कल्क कुछ नहीं है, कल्क मेनली पेस्ट है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इसको पेस्ट आप कह सकते हैं समझने के लिए अपने, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कल्क, तो कल्क की परिभाषा, तो यह पिंडो रस पिष्टा नाम कल्का सह परिकीर्तित, ठीक है। मतलब आप उसको क्या करते हैं कि पीस करके जो पिंड स्वरूप बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? कल्क कहते हैं। क्योंकि आप कोई भी ऐसे पत्ती ले लीजिए या कोई भी चीज़ ले लीजिए, जब उसको आप पानी की सहायता से जब उसको पीसते हैं तो उसका एक पिंड स्वरूप बनता है। अब सारंगन ने क्या बताया था? तो द्रव्यम आर्द्रम शिलापिष्टम शुष्कम व सजलम भवेत प्रक्षेप आवाप कल्काते तन्मात्रा कर समिता। मतलब ये बोल रहे हैं कि आप आर्द्र द्रव्य को ले रहे हैं या फिर शुष्क को ले रहे हैं, मतलब दोनों इन्होंने बता दिया कि शुष्क का भी कल्क बन सकता है, लेकिन उसको कैसे लेंगे? जल के साथ। द्रव्यम आर्द्रम शिलापिष्टम शुष्कम व सजलम भवेत, और उसको आपको क्या करना है? शिला पे पीसना है। तो वो पीसने से क्या हो जाएगा? पीसने के बाद वो कल्क बनेगा। तो इनका मतलब है कि आप जो भी आर्द्र द्रव है उसको ले रहे हैं या फिर कोई भी शुष्क द्रव है उसको जल की सहायता से आप पीस रहे हैं शिला से, है ना। हमारे घर में हम लोग क्या करते हैं? शुष्क द्रव लेते हैं। आपको मैं इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बता सकती हूँ। तो आप के घरों में जो आप मसाला पीसते हैं, अभी तो सबके घर में मिक्सी आ गई है, तो सिलबट्टे पे पहले पीसी जाती थी। तो सिलबट्टे पे जो वो पीसते थे उसको पानी की सहायता से, तो वो कल्क ही है। इवन जब आप हल्दी का पेस्ट बनाते हैं वो भी एक कल्क ही है। और इसके जो पर्याय हैं वो क्या है? प्रक्षेप और आवाप, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि कल्क का और क्या पर्याय है? प्रक्षेप और आवाप। अब इसमें क्या क्या डाला जा सकता है? प्रक्षेप द्रव्य, ठीक है। तो इसमें हम लोग डालते हैं कल के मधु घृत तैल, ठीक है। मधु घृत तैल को कितना डालेंगे? द्विगुण मात्रा में, है ना। मधु घृत तैल को द्विगुण। और तो क्या हो गया? mgt, कितना? 2 टाइम्स। और सीता और गुड़, सीता मतलब हो गया शक्कर, गुड़ ये कितना देंगे आप? 4 गुना देंगे, ठीक है। तो सीता यानी कि शुगर और गुड़ ये कितना देंगे? समान देंगे। अब हम देखने वाले हैं चूड़। तो चूड़ जो होता है इसको बोला जाता है कि जो चूड़ होता है वो आपका ड्राई कल्क होता है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि अगर आप उसको बिना पानी के उससे पीसेंगे किसी भी चीज़ को, अगर वो ड्राई है, प्रोसेस तो सेम ही रहती है, लेकिन ये क्या होता है कि ड्राई रहता है और कल्क क्या होता है? थोड़ा वेट रहता है। तो वही बोला जाता है कि ये कल्क ही है चूड़, लेकिन ये क्या है? शुष्क कल्क है। अत्यंत शुष्कम यत द्रव्य, मतलब कोई भी द्रव्य जो कि बहुत ज़्यादा शुष्क है, सुपिष्टम, उसको अगर आप अच्छी तरह से पीसते हैं और वस्त्र गालितम, मतलब कि उसको आपको छान देना है वस्त्र से, तस्या चूड़म रजः, तो उसको आप क्या कहेंगे? चूड़ कहेंगे, रज कहेंगे, ठीक है। छोदह तन्मात्रा कोल, वहाँ पे क्या था? कर्स,
यहाँ पे क्या है, कोल है, ठीक है। एक कर्स में कितने कोल, 2 कोल। अब ये हो गया आपका कर्स, इसका मात्रा कितना हो गया, 1 कर्स, इसका मात्रा हो गया कोल। अब इसमें प्रक्षेप द्रव्य सारे सेम है, केवल इसमें क्या है, चीनी, जो गुड़ था उसमें गुड़ और चीनी दोनों क्या कर रहे थे कि समान मात्रा में दे रहे थे, है ना। और ये दूध क्या दे रहे थे, 4 गुना। द्रवादेयाश्च, मतलब द्रव का मतलब कोई भी लिक्विड हो सकता है, उसको आप कितना दे रहे हैं, 4, और ये कितना दे रहे हैं, समौ। तो इसमें केवल देखिए अन्य द्रव 4 टाइम्स इसमें भी है, शहद घृत इसमें भी क्या है, 2 टाइम्स ही है, लेकिन इसमें जो चीनी होती है केवल चीनी का बदल जाता है, ये 2 टाइम्स कर देते हैं चूड़ में। चूड़ अवलेह गुटिका कल्का नाम अनुपाकनम वात पित्त कफादे त्रिद्वय एक पलम आहारेत। उन्होंने क्या बोला, 1 पल देने के लिए। अगर ये अनुपान के रूप में यूज कर रहे हैं चूड़ अवलेह गुटिका के साथ। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे है आपकी क्वाथ कल्पना। तो गाइज अगर आपको कल्क का अगर एग्जाम्पल अगर पूछा जाएगा तो आप एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, तो एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं कि रसोन कल्क है, निम्ब कल्क है, तो इसके एग्जाम्पल्स आप लोग लिख लीजिए, रसोन कल्क और निम्ब कल्क। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर दोष के अनुसार आपको अनुपान क्या रखना है, तो उसके लिए ये दिया गया है कि चूड़ अवलेह गुटिका कल्का नाम अनुपाकनम वात पित्त कफा त्रिद्वय 1 पल, है ना। मतलब वात है तो 3 पल, पित्त है तो 2 पल, कफ है तो 1 पल। बाकी ये जो है ये चीज़ें जो हैं ये तो प्रक्षेप द्रव हैं, लेकिन अगर आप कोई अनुपान यूज़ कर रहे हैं तो अनुपान क्या है, उसकी मात्रा क्या होगी, तो वो भी इन्होंने बता दिया कि अगर चूड़ के साथ वातज अगर कोई विकार है तो अगर उसके साथ आप कोई अनुपान दे रहे हैं, मतलब अनुपान इन द सेंस कि आप कह रहे हैं कि चूड़ को तुम ले लो इस आसव के साथ, इस अरिष्ट के साथ ले लो या इस दुग्ध के साथ ले लो, तो वात है तो 3 पल, पित्त है तो 2, और अगर कफ है तो 1 पल बोलेंगे, ठीक है। ये हमने देख लिया, चूड़ का मात्रा हमने देख ली, कोल होता है, कल्क का कर्स होता है, मतलब कि 1 कर्स, तो चूड़ क्या है, इसका आधा है ना, हाफ कर्स है। और इसके हमने पर्याय देख लिए, प्रक्षेप, आवाप, चूड़ का पर्याय हमने देख लिया, चूड़, रज, छोद, ये सब चीज़ें देख ली। अब हम लोग देखते हैं क्वाथ। तो क्वाथ को श्रित भी बोला जाता है, तो क्वाथ के बारे में इसकी डोज क्या है, 1 पल है, ये याद रख लीजिए। तो क्वाथ की जो परिभाषा है जो कि सारंगण ने दी है, ठीक है, तो सारंगण ने क्या दी है, पानीयम सोडस गुणम छुड़े द्रव्य पले छिपेत, मतलब कि आपको पानी कितना लेना है, 16 गुना, ठीक है, छुड़े द्रव्य पले छिपेत, और मतलब कि अगर आप द्रव 1 पल ले रहे हैं तो उसका 16 गुना पानी ले लीजिए। उसको क्या करना है, आपको किस में रखना है, मृत पात्र, मृत पात्र मतलब मिट्टी के पात्र में रखना है, और उसको क्वाथ करना है, मतलब उसको क्या करना है, उबालना है। कब तक, ग्राह्यम 8 मास अवशेषितम, जब तक कि वो 1/8 मतलब आधा न रह जाए। तद जलम पाये धीमान कोष्णम मृदु अग्नि साधितम, ठीक है। फिर उसको क्या करना है कि उसको आपको अगर मृदु अग्नि कोई व्यक्ति है तो उसको देना है। अब इसके हमें पर्याय देखने हैं कि इसके पर्याय क्या क्या है, तो चलिए पर्याय भी देख लेते हैं। तो इसके पर्याय क्या क्या हैं, तो ये सारंगण ने दिए हुए हैं कि श्रित, क्वाथ, कसाय और निर्यु। अब ये जो आपका हमने अभी श्लोक पढ़ा है वो काफ़ी लंबा है, तो अगर आप चाहें तो आचार्य चरक का भी लिख सकते। तो आचार्य चरक का क्या है, श्रीत वन हो टू क्वथितम, मतलब वन ही यानी अग्नि में क्या करना है, क्वाथ करना है,
किसका? द्रव्य का। द्रव्यम श्रितमाहु चिकित्सिका, श्रितम आहु चिकित्सिका। तो इसको क्या कहेंगे? इसको चिकित्सक श्रित कहते हैं। श्रित यानी क्वाथ। ये किसका है? तो ये है चरक सूत्र 4 का। अगर आपको चरक का पंचकसाय कल्पना पढ़ना है तो चरक सूत्र 4 में आप लोग पढ़ सकते हैं। तो अब इसमें जैसे कि ये तो इन्होंने नॉर्मल बता दिया कि 16 गुना पानी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द्रव्य फिर इन्होंने बताया कि कितना पानी लेंगे। जैसे कि क्योंकि देखिए जो मृदु द्रव्य है तो उनका जो एक्सट्रैक्ट होता है, हमें क्या करना है? हमें सिर्फ उसको तब तक बॉयल करना है जब तक कि उसका एक्सट्रैक्ट जो है वो पानी में ना आ जाए। अब बहुत ज़्यादा देर बॉयल करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर किसी चीज़ का एक्सट्रैक्ट कम मात्रा में ही बॉयल करने पे अगर उसमें आ जा रहा है तो फिर उसको ज़्यादा देर बॉयल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो मृदु द्रव हैं उनका ऑब्वियस सी बात है जल्दी आ जाएगा, तो हमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो केवल 4 गुना जल लेते हैं। मध्यम द्रव में 8 गुना, और ये कठिन द्रव्य का है। तो इन्होंने ये किसका बताया? कठिन द्रव्य का बताया। उसको कब तक करेंगे? जब तक कि वो आधा ना हो जाए। अब ये प्रक्षेप द्रव देखें तो वात में, पित्त में और कफ में 1/4, 1/8 और 1/16। अब ये किसका है? चीनी का। और शहद का इसी का उल्टा कर दीजिए। वात में 1/16, पित्त में 1/8 और कफ में 1/4। ठीक है। और अगर और जैसे कि प्रक्षेप द्रव्य आपको लेने, अब ये तो चीनी और शहद का हो गया। अदर प्रक्षेप द्रव्य भी यूज़ किए जा सकते हैं, तो जैसे जीरा है, गुग्गुल है, क्षार है, नमक है, शिला जतु, हींग, त्रिकटु, 1 साड़ और 1 तुला दुग्ध, गुड़, घृत, तैल और गोमूत्र को लेते हैं। तो ये हमारी क्वाथ कल्पना ख़त्म हो चुकी है। अब इसके बाद शीत और फांड पढ़ना। तो शीत और फांड जो है वो बहुत ही छोटी सी कल्पना है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अभी हम लोग अगले वीडियो में उसको हम लोग देखेंगे। तो अगले वीडियो में हम एक चार्ट फॉर्म आपको देंगे, तो उसमें इन जो हमने पहली कल्पनाएं पढ़ी हैं उनको रिवाइज भी करेंगे और उसके साथ नई कल्पनाएं भी पढ़ेंगे। थैंक यू गाइज़।